हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि धारिता क्या होता है। धारिता से रिलेटेड ही एक टॉपिक है संधारित्र। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं संधारित्र होता क्या है। आपने कभी न कभी पंखे के अंदर एक छोटा सा यंत्र देखा होगा, लगा वाइट सा होता है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। इस संधारित्र का कार्य क्या होता है? इस संधारित्र का कार्य होता है चालक में आवेश को बढ़ाना, यानी कि आवेश कम होगा। इसका मतलब हम जो भी मशीन यूज कर रहे हैं उस मशीन में हमारा क्या होगा? आवेश कम जाएगा। जैसे मोटर यूज कर रहे हैं तो मोटर में क्या होगा? आवेश कम जाएगा। आवेश कम जाएगा तो मोटर स्लो चलेगा। जब हम लोग उस परिपथ में जिसके द्वारा मतलब आवेश मिल रहा है उस परिपथ में हम संधारित्र को लगा देंगे, ये जो चित्र में दिख रहा है इसको लगा देंगे, तो इस मोटर को जो होता है आवेश की मात्रा ज़्यादा मिलता है। आवेश की मात्रा ज़्यादा मिलने से अब क्या होगा कि ये मोटर ज़्यादा तेज चलेगा। आपने ये एग्जाम्पल बिल्कुल आसानी से अपने घर पे पंखे में भी देखा होगा, पंखे में भी लगा होता है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, मोटर वगैरह भी जो सिंचाई के लिए यूज करते हैं उसमें भी लगा होता है वाइट सा। और उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये संधारित्र होता क्या है, इसका सिद्धांत क्या। सिद्धांत का मतलब होता है कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम संधारित्र को देखते हैं कि संधारित्र क्या है। तो हम लोग संधारित्र का डिफिनेशन लिख देते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चालक में आवेश की मात्रा को बढ़ाया जाता है। कुछ बुकों में कुछ इस तरह भी लिखा होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होता है, संधारित्र एक ऐसा संयोजन भी लिखा होता है, कहीं कहीं युक्ति कहीं कहीं संयोजन। ऐसी युक्ति होता है जिसके द्वारा चालक की विभव को कम करके चालक की धारिता बढ़ाया जाता है। यदि हम दोनों को देखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें हमने डायरेक्ट ऊपर वाले में लिखा है, हमने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाया जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चालक के विभव को घटा दिया जाता है और चालक की धारिता बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि चालक की धारिता बढ़ने से क्या होता है? विभव का मान घटता है। C बराबर Q अपान B, हमने धारिता देखा था। इसका मतलब हमने चालक में क्या हो गया? धारिता बढ़ाएंगे तो विभव का मान कम हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे तो इसकी सहायता से पूरी तरह अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमको क्या मिलता है कि आवेश की मात्रा बढ़ जाता है। और ये वाला डिफिनेशन जो है ये ज़्यादातर बुकों में लिखा है। क्यों? क्योंकि संधारित्र को बनाते समय ये ध्यान में रख के बनाया जाता है कि किसी चालक की आवेश में बिना परिवर्तन किए विभव को मान घटा दिया जाए और उसकी चालक की धारिता बढ़ा दिया जाए।
इसलिए ज्यादातर बुकों में ये लिखा होता है, लेकिन फाइनल जो आता है वो यही आता है कि धारिता बढ़ जाएगा, इसका मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमने डेफिनेशन में देखा था पिछले वीडियो में कि धारिता क्या होती है। धारिता किसी चालक के में आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाता है। धारिता बढ़ेगी, इसका मतलब उसका आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये हो गया संधारित्र का डिफिनेशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि आवेश को नियत रख के आवेश को फिक्स कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए और विभव के मान में कमी लाया जाए। आवेश को फिक्स करके विभव के मान में कमी लाया जाए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि C जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके? V के। इसका मतलब V घटेगा तो C बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र को कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कोई धनावेशित छड़ ले लेंगे। एक कोई धनावेशित छड़ ले लेंगे। ये हमने ले लिया धनावेशित छड़। जिस पर Q आवेश है। तो इस धनावेशित छड़ पे कितना आवेश है? Q आवेश है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि बिना आवेश में परिवर्तन किए, बिना आवेश में परिवर्तन के इस चालक की धारिता बढ़ा दिया जाए। इस चालक की धारिता बढ़ा दिया जाए, मतलब इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा दिया जाए और विभव का मान घटा दिया जाए। इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके पास में एक उभयनिष्ठ चालक पदार्थ रख देते हैं। उभयनिष्ठ चालक पदार्थ रख देते हैं। उभयनिष्ठ कहने का मतलब है ना तो इस पे धनावेश हो और ना तो इस पे ऋणावेश हो। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ हम देखेंगे जब, तो इस धनावेश के कारण, इस धनावेश के कारण इस पे प्रेरण लगेगा। क्या होगा? प्रेरण की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? प्रेरण की प्रक्रिया होगी। तो प्रेरण की प्रक्रिया के कारण जो इसके अंदर धन आवेश और ऋण आवेश बिल्कुल फिक्स होंगे, उसके अंदर क्या होगा? प्रेरण होगा। प्रेरण के कारण आगे की तरफ माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। तो बैक साइड में उसके क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। पीछे के साइड में क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश। अब एक सवाल ये आता है कि ऋणात्मक आगे की तरफ और धनात्मक पीछे की तरफ क्यों? तो हमने पहले भी देखा है कि धन आवेश जो होता है ऋण आवेश से आकर्षण करता है, यानी कि विजातीय आवेश जब होता है तब आकर्षण करता है, और सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब है एक ही जैसा आवेश होगा तो प्रतिकर्षण करेगा। तो इससे आकर्षण के कारण इस तरफ होगा और इससे प्रतिकर्षण के कारण बैक साइड में होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। तो उसको देखने के लिए हम मान लेंगे इस Q आवेश के कारण इस पे 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हुआ। कितना उत्पन्न हुआ? 10 वोल्ट का विभव। अब हम देखेंगे कि इसके कारण इस पे प्रेरण हो रहा था। प्रेरण से अब एक चीज सबसे मेन पॉइंट ये हम पहले देख लेते हैं कि ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई Q आवेश है। तो इससे हम लोग जितनी दूरी जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र और कम, यहाँ जाएंगे तो और कम, और पीछे जाएंगे तो और कम।
मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है, इसका मतलब विभव का मान कम होता जाता है। तो हम देखेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कम है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी जो है उसके कारण 3 वोल्ट का विभव उत्पन्न हुआ। और दूसरा हम देखेंगे कि यहां से इसकी दूरी ज्यादा है तो उसके कारण यहां पर 2 वोल्ट विभव उत्पन्न हुआ। अब ऋण आवेश के कारण माइनस का विभव उत्पन्न होगा, धन आवेश के कारण प्लस का विभव उत्पन्न होगा। फिर हम लोग चेक करते हैं अब आगे कि क्या फाइनल में कुछ परिवर्तन हुआ। तो उसको देखने के लिए हम लिखेंगे कुल विभव, इन दोनों पर कुल विभव। तो B बराबर, इसको मान लेते हैं V1 प्लस ये V2 और प्लस में V3। V1 का मान कितना था 10 प्लस V2 का मान -3। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ओनली माइनस, -3 प्लस में 2। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि V का मान जो आया, विभव जो आया 9 वोल्ट आया। मतलब हम कोशिश कर रहे थे कि C बराबर Q/B में V को घटा दिया जाए ताकि धारिता बढ़ जाए। लेकिन हम यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो माइनस आवेश था ये अच्छा खासा 3 वोल्ट घटा दिया था। कितना वोल्ट, 3 वोल्ट घटा दिया था। लेकिन ये जो पीछे वाला था, इस पीछे वाले फिर 2 वोल्ट बढ़ा दिया जिस कारण से 9 वोल्ट आया। मतलब हमको डिफरेंस कितना मिला, 10 - 9, मतलब वो 1 का डिफरेंस मिला। मतलब 1 ही वोल्ट घटा, मतलब धारिता भी कम बढ़ा। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि और ज्यादा विभव के मान को घटाया जाए। तो और ज्यादा विभव के मान को घटाने के लिए हम लोग स्थिति दूसरी देख लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा आराम से। इस पे कितना था, प्लस आवेश, क्या था, प्लस आवेश। और इसके बगल वाले पे कितना था, माइनस 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 माइनस, और बैक साइड में प्लस प्लस प्लस। अब दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे, या दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे कि इसको भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे, यानी कि पृथ्वी से हम जोड़ देंगे। पृथ्वी से जोड़ने के कारण ये जितने प्लस आवेश थे ये सारे के सारे आवेश पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हुआ, विभव के मान में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे V1 और V2। V बराबर V1 प्लस V2। B बराबर V1 का मान कितना था, Q के कारण 10 वोल्ट, और V2 माइनस का कितना था, माइनस के 3 वोल्ट। तो 10 में से 3 गए 7 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब हमने इस वाले को, बैक साइड वाले धनावेश को भू संपर्कित कर दिया तो हमारा अच्छा खासा विभव के मान में कमी हो गया, यानी कि वोल्टेज घटा। वोल्टेज घटने के कारण इसकी धारिता बढ़ गई। अब जरा एक बार चेक करो ये कि क्या हमने इस Q आवेश में कुछ परिवर्तन किया, नहीं किया। Q आवेश में कोई परिवर्तन नहीं किए, और क्या किए, विभव के मान को घटा दिए। विभव के मान को घटाने के कारण धारिता बढ़ गया। धारिता बढ़ने से अब क्या होगा, इस चालक के अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आवेश आने के कारण क्या होगा कि अब जो भी हम इसके द्वारा यंत्र लगा देंगे, पंखा हो या मोटर हो, कुछ भी होगा, वो अब ज्यादा स्पीड में चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आवेश की मात्रा बढ़ जाएगा। धारिता बढ़ा, इसका मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गया। तो ये जो प्रक्रिया थी
ये था संधारित्र का सिद्धांत, यानी कि संधारित्र को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको जब हमको लिखना होता है तो हम लिखते कहते हैं कैसे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं, पहले डालते हैं स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट में हम लिखेंगे कि एक चालक को Q आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है, और दूसरे स्टेप में लिखेंगे सेकेंड स्टेप में लिखेंगे उस धनावेशित चालक के पास एक उभयनिष्ठ चालक लगा दिया जाता है। उभयनिष्ठ चालक में प्रेरण के कारण धनात्मक आवेश की तरफ ऋणावेश तथा बाहर की तरफ धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण विभव के मान में कुछ परिवर्तन होता है। फिर लिखेंगे माना प्लस Q के कारण 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हुआ था तथा प्रेरण के कारण माइनस आवेश की तरफ माइनस आवेश की ओर -3 वोल्ट और प्लस आवेश की ओर प्लस का 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न हुआ। अब टोटल विभव चेक करेंगे, फिर उसके बाद में ये लिख देना पूरा, ये पूरा, और उसके बाद में फिर लास्ट में लिखेंगे स्टेप थर्ड में लिखना है। अब प्लस आवेश की तरफ उभयनिष्ठ चालक के प्लस आवेश की तरफ भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने के कारण धनावेश जो होते हैं सारे पृथ्वी में चले जाते हैं, यानी कि पृथ्वी में चले जाते हैं, जिस कारण विभव के मान में और अधिक कमी हो जाती है, और विभव के मान में कमी होने के कारण चालक की धारिता बढ़ जाती है। क्या होता है? चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो अब हम लोग, ये था हमारा संधारित्र का सिद्धांत। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि संधारित्र का सिद्धांत कैसे है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन एवं श्रेणी क्रम संयोजन।